तो गाइस आज आ चुके हैं हम एक बहुत ही अच्छी जगह पर। और ये घर कोई और नहीं, कहीं और नहीं, ये घर हमारा अपना घर है जो कि हम लोगों ने ख़रीदा है। मेरठ में हम लोग रहते हैं क्वार्टर्स में, आपको पता है ऑलरेडी। बट ये इतना सुंदर सा घर हमारा ही है, तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ अपने घर का होम टूर। हम लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, लेकिन कभी ना कभी तो रहेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे अच्छी सी लोकेशन में, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने ये घर ले लिया है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं हम अपना मेरठ वाला घर। जो पहले मैंने ब्लॉग डाला था वो हमारा गांव वाला घर है, फौजी साहब का पैतृक गांव है। ये घर हमने ख़रीदा है मेरठ में। तो चलिए दिखाते हैं आज आपको पूरा वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम। तो आज आपको दिख रहा है मैं आ गई हूँ एक न्यू लोकेशन पे, और लोकेशन आपको दिख रही है सामने। और जी हाँ, ये है हमारा घर। हाँ, सभी का सपनों का घर होता है, तो हमारा भी है। लेकिन ये बात अलग है कि हम लोग नहीं रहते हैं, आपको पता है हम लोग तो फैमिली क्वार्टर्स में रहते हैं, जो हमारे अपने डिपार्टमेंट के क्वार्टर्स हैं उनमें रहते हैं। यू गाइस ऑलरेडी नो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी आए हुए हैं अपने घर पे। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम है अभी। ये तो फौजी साहब को देखो पसीना भी आ रहा है। थोड़ा यहाँ पे काम है, तो मैंने सोचा आपको होम टूर करा देते। सभी लोग पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ के हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि आपको होम टूर करा देते हैं। ऐसे यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं रहती है, ये वाला घर हम लोगों ने परचेज तो किया है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ये हमने रेंट से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिनको हमने किराए पे दे रखा है वो उनकी फैमिली रहती है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं। थोड़ा सा काम था यहाँ पे, वही करवाने के लिए हम लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे एक्चुअली मकान जब होता है तो काफी कुछ चीजें करवानी पड़ती हैं। तो इधर ये इस साइड में आप देख रहे हो, ये मकान हमारे मकान के साइड वाला एरिया है। तो यहाँ पे पीपल वगैरह और भी बहुत सारे पेड़ उग गए थे, काफी गंदा हो रहा था ये, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको थोड़ा साफ सफाई करवाई जाए, क्योंकि बारिश आएगी तो फिर पानी रुकता है, तो फिर पूरी वॉल खराब होती है। साइड में आपको दिख भी रहा है खराब होने लगी है। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सुबह फौजी साहब ने यहाँ पे एक मजदूर भैया को लगा के पूरा साफ सफाई करवा दी है। और साथ ही साथ हम लोग कुछ प्लांट्स लेके आए थे, ये प्लांट्स वगैरह सोचा तो थोड़ा प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं। ये 2-4 प्लांट्स हमने लगाए हैं, नारियल के भी लाए थे लेकिन नहीं लगा पाए। अभी देखते हैं, कल मिट्टी वगैरह यहाँ पे थोड़ी डलवानी है, तो उसको डलवाने के बाद तब देखते हैं, अगर पौधे लगा पाएंगे तो लगा देंगे, नहीं तो कहीं और ले जाके लगा देंगे गाँव में। ठीक है, तो आपको दिखाती हूँ घर, अंदर चल के पूरा घर का होम टूर करवाती हूँ, कैसा हमारा घर है क्या है। हम लोग रहते तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखाना तो बनता है। देखो गाइस, ये हमारा कोने वाला ही मकान है। यहाँ पे एक साइड में एक जैसे ही मकान बने हुए हैं, और ये जा रहे हैं फौजी साहब घर के अंदर, क्योंकि आपको घर तो दिखाना बनता है, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और फौजी साहब और डुगू जाने लगे हैं घर के अंदर, क्योंकि हम जब भी जाते हैं, ये नेम प्लेट भी आपको दिखा देती हूँ, हेमांशाज हाउस लिखा हुआ है। हस्बैंड का नाम हेमंत है और मेरा नाम आशा है, इसीलिए हेमांशाज हाउस। तो ये है हमारे जैसे ही हम लोग एंटर किए गेट से, ये पोर्च एरिया है, यहाँ पे आपकी गाड़ी भी आराम से पार्क हो जाएगी। ये भैया यहाँ पे रहते हैं, एक उनकी स्कूटी खड़ी हुई है। और जैसे ही आप गेट के अंदर एंटर करोगे, राइट साइड में जीना दिया हुआ है, जीना मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और मैं दिखा देती हूँ आपको साथ ही पूरा अपना एरिया दैट मीन्स कि पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ गाइज। ये वाला रूम हमने अपने लिए रखा है, एक रूम हम लोग बंद रखते हैं, और इस रूम में मेरा सारा सामान रखा हुआ है, फर्नीचर वगैरह। ये हाँ, मेरी शादी वाला ही सामान है। ये देखो आप, बेड है, इधर अलमीरा है, सोफे भी है, कवर करके रखते हैं हम लोग, क्योंकि जाते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा भर जाती है, इसीलिए हमने इसको रखा हुआ है कवर करके। अभी हम लोग यहाँ पे झाड़ू पोछा भी करेंगे, क्योंकि घर गंदा हो जाता है। ये देखिए आप, कितना सुंदर बना हुआ है। ये पेंट वगैरह सब कुछ मैंने ही सेलेक्ट करके इतने अच्छे से करवाया था, और क्या बताएं, रह ही नहीं पाते हम लोग यहाँ पर। और इसी के साथ मैं आपको लेके आ गई हूँ किचन में। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा किचन। जी हाँ, किचन भी मॉड्यूलर है, और इतना सुंदर किचन है, मतलब देख के मन होता है कि यहीं पे रह लें, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते। साथ में रहते हैं फौजी साहब के फैमिली क्वार्टर्स में, तो हम लोग बस जाते हैं कभी कभी, अपना मन खुश करके आ जाते हैं। ये उन्हीं का सामान रखा हुआ है जो हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं। और दूसरा वाला रूम आपको दिखा देती हूँ। इस वाले जो हमारा घर है, इसमें 2 बेडरूम्स हैं। ये 2 बेडरूम्स हैं, ये देखिए आपको फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखाया, ये दूसरा वाला बेडरूम है गाइज़। और इतना सुंदर सुंदर पेंट करवाया था हम लोगों ने देख देख के।
एक्चुअली हमने गाइस, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमने पहले ही घर ले लिया था। और ये जो हमारा बाथरूम है ये दोनों रूम से अटैच्ड है, जो मैंने आपको पहला वाला बेडरूम दिखाया उससे, और इस वाले रूम से भी अटैच्ड है। ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा बाथरूम है और काफ़ी बड़ा बाथरूम है। वॉशिंग मशीन वगैरह भी चाहो आप तो इसके अंदर रख सकते हो। और वेस्टर्न वाला टॉयलेट है, जी हाँ 2 टॉयलेट है यहाँ पे, मैं दूसरा भी दिखाऊंगी आपको। और साथ ही मैं आपको लेके आ गई हूँ इस रूम में, ये देखो आप, इन्होंने भी अपनी कबर्ड वगैरह रखी हुई है जो लोग रेंट से रहते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे ये सीलन आ गई है। सीलन पता है आपको आ ही जाती है मकान में, आप कितनी भी अच्छे से बनवा लो, कितनी भी एहतियात बरत लो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सीलन आ ही जाती है, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं अब हॉल। तो किचन के सामने का एरिया है गाइस, ये पूरा डाइनिंग एरिया दिया हुआ है और इतने अच्छे से पीओपी वगैरह की हुई है। ये किचन के सामने वाला एरिया है, इसके साथ ही हॉल अटैच्ड है, ये है हॉल। और ये देखो आप, हॉल में भी कितने अच्छे से ब्यूटीफुली पीओपी वगैरह की गई है, इतने सुंदर से। मैं आपको कैमरा जूम कर करके और घुमा घुमा के दिखा रही हूँ अपना सुंदर सा घर। कभी तो हम लोग रहेंगे ही यहाँ पे, इसी पर्पज़ से हमने लिया है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेविंग्स नहीं हो पाती है, इसलिए हमने पहले ही ले लिया गाइस। ये मशीन रखी हुई है जो हमारे घर में रहती है सिस्टर, उन्हीं की मशीन है। और ये आ गई खाट, ये आ गया फ़ैन। वो हस्बैंड वाइफ 2 लोग ही रहते हैं एक्चुअली, तो फिर इतने सामान की ज़रूरत भी नहीं है, तो उन्होंने अपने लिमिटेड सामान रखा है। वो है हमारी रेंट पे रहने वाली सिस्टर। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको लेके चलती हूँ जीने से ऊपर की साइड में। तो टोटल 2 बेडरूम है, एक हॉल है, एक डाइनिंग हॉल भी दिया हुआ है किचन के जस्ट सामने। क्योंकि आपको पता है आजकल किचन जो है वो ओपन होती हैं, कवर्ड नहीं रहती हैं, मतलब डोर नहीं होता है, तो किचन ओपन ही है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको जीने पे और दिखाते हैं बाहर का व्यू। जीना भी काफ़ी अच्छा चौड़ा दिया हुआ है। ये वाला घर हमने बिल्डर से ख़रीदा है। एक्चुअली हम लोग, आपको पता ही है, ड्यूटी बाहर इधर उधर होती है, तो कौन रह के बनवाएगा, इसीलिए हमने बिल्डर से घर लिया है। ये यहाँ पे एक दुछत्ती टाइप की दी हुई है, इन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ घर नहीं सॉरी छत दिखाती हूँ। और छत के ऊपर का पूरा एरिया, ये देखिए मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, शाम का टाइम हो चुकी है, इधर शाम हो चुकी थी। और ये हमारे बगल से ही, हमारे इधर साइड से पूरा ये हाईवे जा रहा है। ये देखो गाइस, ये 4 लेन हाईवे है, ये 6 लेन होने वाला है। और ये जगह पल्लवपुरम के आसपास की है, ठीक है। तो ये देखो आप, इतना अच्छा व्यू है एकदम, मतलब ये नई कॉलोनी बसी थी जब हमने मकान लिया था, अभी से 3-4 साल पहले लिया था। और अभी देखो, अभी तो काफ़ी बसावट हो गई, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, कहाँ जाएंगे लोग, मकान तो ले के बनवा ही रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा ब्यूटीफुल सा हाउस कैसा लगा। और बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, आप सभी को पता है, और बहुत मेहनत करके घर बनाया जाता है। तो हम लोगों ने भी अपनी मेहनत की कमाई से ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप, ये घर ले लिया है, जिससे कि आगे हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, इसलिए हमने सबसे पहले घर ही लिया है गाइस। ये देखो सामने, बहुत अच्छा लगता है देख के। और चलिए मैं अब आपको बाहर की साइड में लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि शाम ऑलरेडी हो चुकी है। और ये देखो आप, इस साइड में जो है हमारा दूसरा वाला टॉयलेट है। मैंने बताया आपको 2 टॉयलेट हैं, तो ये इंडियन वाला टॉयलेट है, सामने जो गेट दिख रहा है इंडियन टॉयलेट है। ये वाला डोर जो है वो हॉल का है, अंदर से भी खुलता है, बाहर की साइड से भी खुलता है ये वाला डोर। ये इंडियन वाला टॉयलेट है गाइज। तो और इस साइड में ही लगा हुआ है वॉश बेसिन, एक वॉश बेसिन बाथरूम में लगा हुआ था ऑलरेडी, और एक वॉश बेसिन यहाँ पे लगा दिया है। तो ये है हमारा छोटा सा घर। और हर किसी इंसान का सपना होता है कि अपना घर उसका होना चाहिए, चाहे वो कहीं पे रहे, लेकिन परिंदा उड़ते उड़ते शाम को तो घर आ ही जाता है। तो आप सभी को पता ही है, ये चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कहीं पे भी रह लें, लेकिन जाना तो है हमें अपने घर लौट के ही। अभी तो क्वार्टर्स में रह रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अपना ब्यूटीफुल सा हाउस, गेट। ये वाला हमारा यहाँ पर आने का एक ही ये औचित्य था। एक्चुअली ये जो हमारी दीवार है ना, साइड में खाली है, तो यहाँ पे पेड़ उग गया है, एक तो पीपल है और पता नहीं कौन कौन से पेड़ उग गए हैं। तो इसको साफ़ कराना है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर पानी भरेगा और फिर वॉल में जाता है पानी, आपको पता ही है फिर क्या होगा देन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई करा देंगे, उसके बाद में यहाँ पे कुछ काम करवा देंगे थोड़ा सा, जिससे कि पानी नहीं भरे। क्योंकि जब तक बगल वाला मकान नहीं बनता, बगल में बन भी जाएगा, लेकिन ये बीच में खाली जगह है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। थोड़ा सा इसको साफ़ सफाई करवाएंगे, अभी कल देखते हैं। अभी तो शाम हो गई है, कल मज़दूर पकड़ के साफ़ करवाएंगे। फौजी साहब ने ट्राई किया था, बट वो नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे पत्थर वगैरह भी भरे
मतलब लगे हुए हैं, तो इसीलिए नहीं हो पाया फावड़े से। ये देखो आप, इधर से ये बैक साइड वाला एरिया, हम लोग इधर से भी आ जाते हैं, लेकिन गेट ये जो है रास्ता वो दूसरी साइड से ही है। तो फौजी साहब जा रहे हैं कार की तरफ, अब हम भी चलते हैं। तो गाइस कल तो शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा, फिर अगले दिन हमने यहाँ से ये पेड़ कटवा दिए, देखिए आपको साफ़ सुथरा दिख रहा है। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे सोचा मिट्टी डलवा देते हैं, क्योंकि पानी भरता है इस साइड में, नीचे है थोड़ा, इसीलिए यहाँ पे मिट्टी डलवाने लगे। मिट्टी ये कमेंट में बताना आप लोग ये कौन सी मिट्टी है, क्या है, हम लोग क्या डलवा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी बोल रहे थे ना बह जाती है, अभी बारिश के मौसम में पानी होता है तो कटान हो जाता है ये वो, इसीलिए हम लोगों ने इसे ही डलवाने का सोचा। तो आप लोग कमेंट में बताना, ऐसे मुझे तो पता ही है बट फिर आप बताना। ये देखो हमारे नेम प्लेट देख के बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग कमेंट ज़रूर करना अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और हमारा घर अच्छा लगा हो, तो लाइक भी ज़रूर कर देना। एक फ़ौजी के घर के लिए एक लाइक तो बनता है। तो गाइज़ यहाँ पे मिट्टी डल चुकी है, ये देखो आप, यहाँ से लेके पाइप भी एक लगवा दिया और साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब यहाँ पे पानी नहीं भरेगा, देखिए ऑलरेडी कितना ऊंचा कर दिया है। बैक साइड से भी अभी घर बना नहीं है, प्लॉट खाली पड़ा है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे मिट्टी डलवा दी है बैक साइड में, जिससे कि पानी नहीं भरे। तो आज का जो मेरा वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस मिट्टी का नाम भी बताना, जो मिट्टी डलवाई है हमने इसका नाम बताना आप क्या है कैसा है। ये देखो आप, इधर भी डलवा दी, थोड़ा साफ़ कर दिए पेड़ पौधे जिससे कि सीलन नहीं आए। तो ज़रूर बताना आप लोग, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।